वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दिन नियत किए हुए हैं। वो ऐसे दिन हैं जो कई बीमारियों के बारे में जागरूकता के लिए रखे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि आम आदमी इन बीमारियों से बच सके तो उसको ज़रूर बचाना चाहिए, और जागरूकता के अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या बीमारियों को होने से पहले ही बचना, ये हम सबका कर्तव्य है कि एक दूसरे को बताएं। ये डॉक्टर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का और पेशेंट का अपना भी, ये सबका कर्तव्य है कि इसके बारे में जानें। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो हर साल 28 जुलाई को डब्ल्यूएचओ की तरफ से नियत किया गया है, मना रहे हैं। सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि लिवर की बीमारियां जो हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनको कैसे प्रिवेंट होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसके लिए हम अगर देखें तो ABCD, ए मतलब अल्कोहल और साथ में हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, और डी में डायबिटीज़, और हेपेटाइटिस बी के साथ साथ आगे जो ई है, हेपेटाइटिस ई करके एक और वायरस है। ये सब वायरसेस और अल्कोहल और डायबिटीज़ जैसी चीज़ें लिवर को अफेक्ट करके लिवर को ख़राब कर सकती हैं। ऐसी खराबी जो कभी ठीक ना हो पाए, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस बात के लिए बीड़ा उठाया है कुछ संस्थाओं ने। उनमें से गैस्ट्रोंटोलॉजी और लिवर फोरम चंडीगढ़ और जीआई रॉन्डेवू, हमारे रीजन की इस एरिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पूरी कोशिश के साथ, लोगों के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, डॉक्यूमेंट्रीज के ज़रिए जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है, और काला पीलिया या हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को जागरूक किया है। इसके बारे में हम आज ख़ास तौर पे आपसे संबोधित कर रहे हैं, आपको ये सोच के कि आप इस वीडियो को देख के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अच्छी तरह से समझ सकें कि इन वायरसेस से अपने लिवर को कैसे बचाया जा सकता है। आज हम वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन-कौन से कीटाणु हैं जिससे वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई मुख्य कीटाणु हैं जिससे वायरल हेपेटाइटिस होता है। दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे शरीर में फैलता कैसे है। मुख्यतः जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये गंदे खाने और पीने की वजह से हमारे शरीर में कीटाणु प्रवेश कर लेते हैं और फिर लिवर को नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है, मतलब कि मरीज़ को 1 या 2 महीने में लक्षण समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद उसको याद भी नहीं रहता कि उसको हेपेटाइटिस हुआ था। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये मुख्यतः जो बच्चे होते हैं उसमें 90% केसेज़ में ये क्रॉनिक हो जाता है। उसका मतलब है कि 6 महीने से ऊपर उनके शरीर में ये कीटाणु रहता है। जबकि एडल्ट्स में ये 10% एडल्ट्स में कीटाणु बॉडी में रहता है और वो क्रॉनिक बन जाता है, जिसके बाद वो सिरोसिस के पेशेंट्स बन जाते हैं। तो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू ही सिर्फ पता लग सकता है कि मरीज़ को हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी या ई है। तो इन सब के लक्षण एक ही प्रकार के होते हैं। शुरू में मरीज़ को भूख लगनी कम हो जाती है, बुखार होता है, थकान होती है और बाद में फिर पीलिया हो जाता है। जब पीलिया हो जाता है तो सब लोगों को पता लग जाता है कि इस मरीज़ को हेपेटाइटिस हो गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बेड रेस्ट करना चाहिए। इसकी कोई मुख्य तौर पे दवाई नहीं है, नॉर्मल भोजन करना चाहिए और ये अपने शरीर में से, जैसे पहले बताया, हेपेटाइटिस ए और ई अपने आप ही निकल जाते हैं और हेपेटाइटिस बी और सी कुछ पेशेंट्स में क्रॉनिक बन जाते हैं। इसमें से अच्छी बात ये है कि कुछ हेपेटाइटिस हैं जिसकी वैक्सीन हमारे पास है। जैसे हेपेटाइटिस ए की अगर वैक्सीन हम लगवा लें जिसकी डोज़ 2 होती है, जैसे एक आज लगी और एक 6 महीने के बाद, तो इससे हर एक व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से बच सकता है। दूसरा, हमारे पास हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन है जो कि 3 डोज़ेज़ होती हैं, एक आज लगेगी, एक 1 महीने बाद और तीसरी डोज़ 6 महीने बाद लगती है। तो अगर हर व्यक्ति ने हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लगवा ली तो उसको तकरीबन उम्र भर ये दोनों चीज़ें वायरस की इन्फेक्शन नहीं हो सकती।
दूसरे तौर पे हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए, बाहर से खाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पानी बॉटल लेना चाहिए और पर्सनल हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी खाना खाएँ और उसके बाद अपने हाथों को ज़रूर साफ करें, इससे हमें हेपेटाइटिस ए, ई और बाकी वाटर बॉर्न डिज़ीज़ से भी बचाव हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी की एक खासियत है कि इसमें कई सारी संख्या में लोगों को कोई लक्षण ही नहीं होता। इसी करके डब्ल्यूएचओ का इस बार का थीम है फाइंड द मिसिंग मिलियन। उसका मतलब है कि वो लाखों लोग जिनका हमें पता ही नहीं कि उनको हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन वो हम सबके बीच में घूम रहे हैं। इसी इसी को लक्ष्य में रखते हुए हमने देखा है कि हम कोई भी जैसे ऑपरेशन करना हो तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की चेकिंग करते हैं। किसी ने अगर बाहर जाना हो, वीज़ा लगना हो, इंश्योरेंस करवानी हो, ये सारे वो व्यक्ति हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो उनमें हेपेटाइटिस बी और सी पाया जाता है। और जो 10% एडल्ट्स और 90% बच्चे क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें सिरोसिस हो जाता है, जिसके लक्षणों में खून की उल्टी हो सकती है, पेट में पानी पड़ सकता है, पीलिया हो सकता है और ये लोग बेहोशी में जा सकते हैं और अंत में इनको लिवर का कैंसर हो सकता है। तो हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें और यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके हेपेटाइटिस सी को भी बचा सकते हैं। उसके लिए आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी डिस्पोजेबल सिरिंजेस के बगैर कोई भी इंजेक्शन ना लगवाएँ। बच्चों को रोकें कि वो टैटूइंग ना करवाएँ, अगर करवानी है तो डिस्पोजेबल नीडल्स के साथ टैटूइंग होनी चाहिए। रेज़र्स को बिल्कुल आपस में यूज़ नहीं करना चाहिए, हर एक का अपना रेज़र होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम हेपेटाइटिस बी और सी को बचा सकते हैं। तो आइए हम सब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के फाइंड द मिसिंग मिलियंस के साथ जुड़ें। और याद रखें कि बचाव में ही बचाव है। सब व्यक्ति पहले जांच कराएं और उसके बाद हेपेटाइटिस ए और बी की टीकाकरण करवाएं। धन्यवाद।